फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएलसी एंड पीएलसी वायरिंग डायग्राम एंड फंक्शंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, ये पीएलसी सीपीयू है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इनपुट। यानी कि ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर रहता है, ये कंटिन्यूस इनपुट्स को मॉनिटर करता है एंड प्रोसेसिंग देम अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम के हिसाब से ये प्रोसेस करता है, यानी एक्टिविटीज़ करता है। एंड कंट्रोलिंग आउटपुट्स, इट वर्क्स इन रिपीटेटिव साइकिल नोन एज द स्कैन साइकिल। यानी कि जो प्रोग्राम रहता है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये रिपीटेटिव होता है। तो ये प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो दोस्तों, पीएलसी क्या करता है? पीएलसी रीड सिग्नल फ्रॉम इनपुट डिवाइस सच एज पुश बटन्स, sensors, limit switches. These signals are converted into digital data and stored in the PLC. तो ये जो डिजिटल डेटा है, इसको ये सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके ये पीएलसी में स्टोर करता है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है? द सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट डेटा यूजिंग अ कंट्रोल प्रोग्राम, यूजुअली लैडर लॉजिक। यानी कि इसमें लैडर लॉजिक रहता है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले ही है। इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक, यानी ये जो है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, टाइमर एंड काउंटर्स। बेस्ड ऑन दिस लॉजिक इट डिसाइड व्हाट द आउटपुट शुड बी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करता है। तो पीएलसी सेंड सिग्नल टू आउटपुट डिवाइस सच एज, यानी कि पीएलसी आउटपुट सिग्नल भेजता है, किसको भेजता है? जैसे कि मोटर, लैम्प, वॉल, रिलेज। दिस डिवाइस परफॉर्म टू रिक्वायर एक्शन ऑन ऑफ और एनालॉग कंट्रोल। इसमें हम एनालॉग एंड कंट्रोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूस स्कैन साइकिल, द पीएलसी रिपीट्स द प्रोसेस कंटिन्यूसली, इनपुट्स, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, ये रिपीटेड होता है दोस्तों। तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों, एक पीएलसी वर्क्स लाइक एज अ ब्रेन इन अ ऑटोमेटेड सिस्टम। यानी पीएलसी जो है एक ब्रेन की तरह काम करता है ऑटोमेटिक सिस्टम में। इट रीड्स व्हाट इज हैपन इनपुट्स, इट थिंक्स यूजिंग अ प्रोग्राम, यानी कि लॉजिक, इट एक्ट्स बाय कंट्रोलिंग डिवाइस आउटपुट। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। दोस्तों, हम और डायग्राम के हिसाब से और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका पावर सप्लाई हो गया। ये 220 वोल्टेज एसी रहता है। और ये जो देख रहे हैं हम, ये इसका इनबिल्ट पावर सप्लाई है। ये जो है, ये एसी 220 वोल्ट जो है वो ये पावर सप्लाई को जाएगा। और ये पावर सप्लाई जो है, ये एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेगा। और ये हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देगा। तो ये सप्लाई 24 वोल्ट सप्लाई जो है इसका, ये 0 का वायरिंग है, और ये 24 वोल्ट सप्लाई का वायरिंग है। तो ये 0 वोल्ट जो है दोस्तों, ये हमारे फील्ड डिवाइसेस के लिए जाएगा, जैसे कि पुश बटन है, या लिमिट स्विच है, या प्रेशर स्विच है, या टेम्परेचर स्विच है। तो इस तरीके से जो भी स्विचेस है, ये स्विचेस के एक टर्मिनल में ये 0 वोल्ट जाएगा। और जब भी वो कांटेक्ट बनेगा, जैसे कि पुश बटन प्रेस किया, लिमिट स्विच एक्टिवेट हुआ, या प्रेशर स्विच
एक्चुएट हुआ या टेम्परेचर स्विच एक्चुएट हुआ तो ये जो हमें ओपन दिख रहा है ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। और ये जो 24 वोल्ट का जो ये 24 वोल्ट है इसका ये जो लूप हम देख रहे हैं ये SIS यानी कि ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट सेक्शन है इसके कॉमन में जाता है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा PLC इनपुट सेक्शन है और ये बॉटम में ये आउटपुट सेक्शन है। तो दोस्तों ये जो 24 वोल्ट जो है ये हमारा इनबिल्ट PLC के अंदर रहेगा और जैसे ही हमारा पुश बटन प्रेस किया ये X0 जो है ये इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा यानी ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो X1 इनपुट हमारा हेल्दी होगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज जो भी कॉन्टैक्ट इसका क्लोज होगा वो इनपुट हमें PLC में दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये इनपुट का वायरिंग डायग्राम हो गया और ये जो देख रहे हैं ये आउटपुट डायग्राम है। तो जैसे ही प्रोग्राम में प्रोसेस होगा तो वो जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो हमारा ये Y01, Y1, Y2, Y3 ये आउटपुट नंबर है। तो ये आउटपुट एग्जीक्यूट होंगे और ये आउटपुट से रिलेटेड जैसे कि ये हमारा रिले 1 है, ये रिले 2, रिले 3, रिले 4, ये 5 ऐसा ये सीक्वेंस है। तो मैनी टाइप्स के इक्विपमेंट जैसे कि मोटर है, इंडिकेशन लैंप है, सॉलिनॉइड वाल्व है या तो फिर ड्राइव है, किसी को भी कोई भी इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये कमांड यहाँ से एक्टिवेट होती है। तो ये रिले जो है ये यहाँ से हमें डायरेक्ट पावर वो इक्विपमेंट को जाती है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो इसके अंदर जो लैडर डायग्राम होता है उसका एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों। अभी इसका लैडर डायग्राम जो है वो इस तरीके से होता है। ये हमारा X01 इनपुट हो गया, ये X1 इनपुट हो गया, ये हम क्लोज ले रहे ये क्लोज है, ये जो है ये क्लोज है और ये हमारा आउटपुट है, ये फेज सप्लाई है, ये न्यूट्रल सप्लाई है। तो दोस्तों ये जो आउटपुट है ये हमारा Y0 आउटपुट है, Y0। और जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब ये Y0 जो आउटपुट है वो हमारा हेल्दी हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये ऑन होगा तो ये होल्ड रहने के लिए लैचिंग रहने के लिए हमें इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट लेना होता है। तो ये हो गया हमारा लैचिंग सर्किट के लिए Y0 का एक कॉन्टैक्ट। ये सब इनबिल्ट प्रोग्राम होता है दोस्तों, ये लैडर डायग्राम है। तो दोस्तों देखिए अभी हम देखते हैं कि सपोज़ ये X0 जो है हमारा स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टार्ट है और ये X1 जो है ये हमारा स्टॉप है, ये स्टॉप पुश बटन है यानी कि ये स्टॉप पुश बटन है। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है ये हम देखते हैं। जैसे ही हम ये पुश बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा यानी कि ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ये X0 इनपुट यहाँ आएगा और ये यहाँ ये लैडर डायग्राम में ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया। और ये X1 स्टॉप कॉन्टैक्ट जो है ये ऑलरेडी क्लोज है। तो ये हमारा ये जो Y0 आउटपुट है ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और जैसे ये 1 होगा तो ये हमारा इसका जो लैडर है ये भी
1 हो जाएगा। तो हमें इस ये जो लाइन है ऐसा ये हमारा जो सर्किट है ये हमारा हेल्दी हो जाएगा, यानी एक कंटिन्यू ऑन हो जाएगा और वो Y0 आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगा। और ये Y0 आउटपुट हमने यहाँ पर यूज़ किया है आउटपुट सेक्शन में। तो ये Y0 जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा और जैसे ये 1 होगा ये रिले R1 एनर्जाइज हो जाएगा। R1 जैसे एनर्जाइज होगा तो हमारा जो भी है, जो भी फील्ड में इक्विपमेंट है जैसे कि मोटर, लैम्प या सोलेनोइड वाल है या तो फिर ड्राइव है, ये सब इक्विपमेंट हमारे ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये PLC लैडर हमारा प्रोसेस करता है और ये हमें इसका जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों इस तरीके से PLC का फंक्शन हमने आज देखा। और ये जो डायग्राम है ये हमारा CPU का डायग्राम है। तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है। अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है, ज़्यादा इनपुट्स आउटपुट्स देने हैं, तो हम इसमें इनपुट्स मॉड्यूल्स आउटपुट्स मॉड्यूल्स इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये PLC वायरिंग डायग्राम, फंक्शंस और वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। थैंक यू।